यहाँ पर एक बाय कॉल आता हुआ 2950 का स्टॉप लॉस लगाइए। 30 to 70 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। तो राजन ने दे दिया अपना दूसरा ट्रेड जो अब 2.25% ऊपर है। रूपक बताइए आप क्या जोड़ेंगे? जी, मैं तो थोड़ी देर वेट करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट आधे घंटे से मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे देखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस हिसाब से नया कॉल रहेगा। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, दोनों तरफ के आइडियाज में सबसे बेहतर क्या है वो कुछ देर में बताएंगे हमें रूपक। जैसे विभोर भी कह रहे थे कि सेकंड हाफ में नया ट्रेड आएगा। फिलहाल राजन ने 2 ट्रेड्स ऐड कर लिए हैं, एक जगह खाली है विभोर और रूपक के पोर्टफोलियो में। चलिए अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्कैन कर लेते हैं। केईसी इंटरनेशनल कल आपको बता रहे थे एक साइजेबल ऑर्डर दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, जो इनके तीनों सेगमेंट्स से दरअसल आया है। अब इसकी बारीकियां क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ दरअसल कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर केजरीवाल, गुड मॉर्निंग सर। 3023 करोड़ का ऑर्डर आपके हाथ लगा है। ये मुझे बताइए, इस ऑर्डर के आने के बाद ईयर टू डेट आपकी ऑर्डर विंस कहां पर खड़ी हैं? एंड एज वी गेट इनटू द फैग एंड ऑफ Q4, क्या कुछ और ऑर्डर्स आप बैग करेंगे? नमस्कार हर्षला जी। हमारे ऑर्डर इनटेक इस बार 18,500 करोड़ हो गई है, विच इज रफली 32% ओवर लास्ट ईयर। और हमारा गाइडेंस ये था कि 18 से 20,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर आने चाहिए। तो करीब 4,000 करोड़ के हमारे और L1 अभी है। तो हमें उम्मीद है कि ऑर्डर इनटेक जो है करीब 20,000 करोड़ से कुछ ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो 20,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स क्लियरली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि FY23 आप उस पर क्लोज करेंगे। ये जो ऑर्डर्स आप बैक कर रहे हैं उनमें क्या मार्जिन्स थोड़े और बेहतर होने के आसार हैं? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम रही है इस लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए, मार्जिन बेहतर इन द सेंस कि ये नॉर्मली सारे ऑर्डर्स 8 से 10% पे आते हैं। और अब क्या है कि जो करंट रॉ मटेरियल प्राइसेस है उस पे ही ऑर्डर आए हुए हैं। तो मार्जिन जो हमने कोट किए हमारे हिसाब से उसको बरकरार रख पाएंगे। पहले लास्ट ईयर जो इश्यूज हुए हैं, हमने जो कोट किए थे ऑर्डर्स, उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए थे, इसलिए मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था। तो अब इसमें इम्पैक्ट आने की उम्मीद नहीं है। सर, अगर मुझे आप ब्रेकडाउन दे सके इन ऑर्डर्स में, सिविल में है, केबल में है, ट्रांसमिशन बिजनेस में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ इन तीनों सेगमेंट्स में एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ पर देखने को मिल रही है? बिकॉज जो भी आपने ऑर्डर्स अनाउंस किए हैं फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर, सभी को मिले हैं। आई एम नॉट श्योर किस प्रोपोर्शन में मिले हैं, लेकिन व्हाट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज ग्रोइंग फास्टेस्ट? So there are two segments which have grown or which are growing fastest for the current year. एक तो है हमारा इंटरनेशनल ट्रांसमिशन, जो करीब करीब 2,500 करोड़ के आसपास रहता था 3-4 साल से। वो इस साल में करीब 50% ग्रो होगा, खासकर ऑन द आज से सऊदी और यूएई वगैरह के ऑर्डर्स के कारण। ओके, तो उसमें रेवेन्यू काफी आएगी। और दूसरा है हमारा सिविल। सिविल करीब करीब हमारा इस साल 3400-3500 करोड़ की रेवेन्यू आएगी, विच इज अगेन वेरी वेरी हाई, आई थिंक 60 to 70% ग्रोथ। ऑर्डर इनटेक हमारी सिविल में काफी रही है, ट्रांसमिशन में भी रही है, और अब धीरे धीरे इंडिया ट्रांसमिशन में भी आने लगे। जो पहले पीछे लैग कर रहा था, अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया के भी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स है वो आ रहे हैं। तो आगे जाके ग्रोथ जो आएगा अभी, वो तो क्लियरली सिविल विल बी द लीडर, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा। ओके, तो सिविल विल बी द लीडर एंड ट्रांसमिशन। तो लेकिन इंडिया ट्रांसमिशन में किस तरह की विजिबिलिटी है, स्पेशली जो अपडेट्स हमने कल और आज में सुने हैं पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, दैट पीक डिमांड करीब 229 गीगावाट की अप्रैल में ही देखने को मिलेगी और उसकी तैयारी के लिए सबको आगाह किया गया है। उसके मद्देनजर हाउ मच इज बिजनेस लाइकली टू ग्रो? देखिए, अब जो बातें हो रही है, कल परसों में मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था और पूरा 2.5 लाख करोड़ का TND में इन्वेस्टमेंट करना है 2-4 साल में। और खासकर ग्रीन हाइड्रोजन के कारण जो रिन्यूएबल लगाने हैं और रिन्यूएबल के लिए जो ट्रांसमिशन करनी है, तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और खासकर अब क्या हुआ कि पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है कि जो पावर शॉर्टेज की बात चल रही है, उसके चलते हुए बहुत सारा प्रेशर आ रहा है सारे ट्रांसमिशन ऑर्डर्स को इमीडिएटली रिलीज करने के लिए। कल आपने देखा पावर ग्रिड ने काफी सारे ऑर्डर्स जो उनको L1 में वो रिलीज किए हैं, तो वो सारे ईपीसीज में आएंगे, हमारे इस लोगों को मिलेंगे। तो काफी और भी थोड़ा आई थिंक वो जो जीआईबी का भी इशू चल रहा था राजस्थान में, वो भी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए। सीए ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, तो उसके चलते हुए भी काफी सारे ऑर्डर्स जो है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ट्रांसमिशन में डेफिनेटली आएंगे। सर, रेलवे बिजनेस को लेकर स्थिति कैसी दिख रही है? क्योंकि वहां पर हमने देखा था
सरकार की तरफ से तो काफी साइजेबल ऑर्डर्स के ऐलान आने वाले थे। हैव यू बीन एबल टू बैग एनी? वहां पर क्या कुछ ग्रोथ के आसार हैं रेलवेज में? रेलवेज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है इस साल में। ऑर्डर्स का टेंडर्स कम आए थे, डिसीजन कम हुए थे। अब बजट में सिंस उन्होंने बढ़ाया है तो उसके ऑर्डर्स अब आने, उसके टेंडर्स आने शुरू हो जाएंगे। बट मेरे हिसाब से Q2 के पहले उसके कोई टेंडर्स आएंगे नहीं, Q2 Q3 में ही आएंगे। तो थोड़ा सा स्लो डाउन है। और दूसरा क्या हुआ है कि रेलवे में हमने ये फोकस देखा है कि उनको लोकोमोटिव्स, वंदे भारत और इन चीजों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा कम हो गया था, अब इस बजट के बाद वो बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट Q2 Q3 में आएगा। ओके, तो Q2 Q3 में होपफुली वो रेलवे ऑर्डर्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। पिछले साल बातें हुई, काम कम हुआ, अब होपफुली वो फास्ट ट्रैक होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केजरीवाल, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। केईसी इंटरनेशनल साइजेबल ऑर्डर बुक, और जैसे धन्यवाद। मैनेजमेंट हमें कह रहा था कि दरअसल 18,500 करोड़ के ऑर्डर्स इस समय हाथ में हैं, जो 32% ज्यादा है पिछले साल की तुलना में। 20,000 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स के साथ ये साल यानी कि FY23 कंपनी क्लोज करती हुई दिखाई देगी। कल हरकत में था, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे CNBC आवाज पर, आगे रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का। सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को कुछ जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है। जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच करता है। सेबी इसकी जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी।